एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया बॉर्डर के पास जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस पर ड्रोन अटैक हुआ है और इस ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं जबकि 25 घायल हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना पर हमले में हुई मौतों के लिए अब ईरान समर्थित मिलिशिया को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं उन्होंने साथ साथ कहा है कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार लोगों को निश्चित समय पर उन्हीं के चुने गए तरीके से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिकी सैन्य अधिकारी के अनुसार ड्रोन हमले में घायल हुए सैनिकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जॉर्डन में जिस क्षेत्र में यूएस आउटपोस्ट पर हमला हुआ है उसकी सीमा सीरिया से लगी हुई है। सीमाई क्षेत्र में टावर 22 पर यह ड्रोन अटैक हुआ है जिसमें अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। अभी इनकी संख्या 3 बताई जा रही है और माना यह जा रहा है कि सैनिकों की जो मौत हुई है उनकी संख्या बढ़ सकती है। अधिकारियों का दावा है कि ड्रोन हमले को ईरान समर्थित हथियारबंद समूह ने अंजाम दिया है। हमला सीरिया से किया गया था। उत्तर पूर्वी जॉर्डन में किए गए हमले में 3 सैनिकों के मारे जाने के अलावा कम से कम 25 सैनिक घायल हो गए हैं। एयरबेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आग बबूला है और उन्हें बोल दिया है कि बख्शा नहीं जाएगा किसी को भी। हमले के जो पीछे लोग हैं, जो ग्रुप है, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। खाड़ी देशों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को एक बयान में कहा है कि जॉर्डन में एक ड्रोन हमले में अमेरिकी सर्विस के 3 लोग मारे गए हैं जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। बाइडेन ने इस हमले के लिए ईरान समर्थित विद्रोही गुटों को जिम्मेदार ठहराया है। गाजा में इजराइल हमास युद्ध के बीच ईरान समर्थित मिलिशिया की तरफ से पश्चिम एशिया में अमेरिकी बलों के खिलाफ महीनों से जारी हमलों में पहली बार अमेरिकी नागरिक हताहत हुए हैं जिससे क्षेत्र में इस तनाव के गहराने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा है कि सभी जिम्मेदार लोगों को एक समय पर और चुने हुए तरीके से जवाबदेह ठहराया जाएगा। हालांकि जॉर्डन ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देखिए, जो बाइडेन ने अब बदले की कसम खा ली है। जो बाइडेन का आग बबूला होना, नाराज होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा है कि शहादत का बदला लिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा, चुन चुन कर मारेंगे, तय समय सही वक्त में बदला लिया जाएगा। ये लड़ाई बंद नहीं होगी, आतंक के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। तो बाइडेन ने अब बदले की कसम खा ली है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ए के सिवाजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। विशाल, मैं सबसे पहले रुख आपका करना चाहूंगी, अपडेट लेना चाहूंगी आपसे कि जो हमला किया गया है ये सीधे तौर पर जो बाइडेन को आग बबूला करने के लिए काफी है, क्योंकि जो बाइडेन ने कह दिया है कि जैसा हमला किया है उसी के जवाब में अब अंजाम भुगतना होगा और जिम्मेदार ठहराया जा रहा है मिलिशिया ग्रुप को। क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जॉर्डन में सीरिया के से सटे हुए बॉर्डर के पास जो अमेरिका का एयरबेस था वहां पर ये मानव रहित ड्रोन से हमला हुआ है जिसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। लगभग 30 से ज्यादा जो अमेरिकी सैनिक हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और अमेरिका के मुताबिक ये हमला ईरान समर्थित जो विद्रोही गुट हैं, जो तमाम संगठन है आतंक से जुड़े हुए, उनके द्वारा ये हमला किया गया है। और खासतौर पर वो आतंकी संगठन जो इराक और सीरिया में काफी लंबे समय से सक्रिय रहे हैं, जिन्हें ईरान का समर्थन रहा है, उनके द्वारा ये हमला किया गया, ऐसा आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। क्योंकि जब से इजराइल और हमास के बीच इस युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद से लगातार मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर तमाम जो आतंकी संगठन है वो उन्हें निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे अगर हम देखें जिस तरह से हुती की तरफ से पिछले कुछ दिनों में प्रयास किया गया था हमले का, हालांकि अमेरिकी जो सेना है वो इन्हें असफल कर दे रही थी, लेकिन अगर इस हमले को देखें तो जॉर्डन में सीरिया की सीमा के पास हुआ, इसमें 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिका अब बदला लेने की बात कर रहा है और सीधे तौर पर अगर हम अमेरिका के बयानों को देखें तो वो इनके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो अब देखना यही होगा कि मिडिल ईस्ट में किस तरह से ये तनाव और ज्यादा। बिल्कुल विशाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। डिफेंस एक्सपर्ट ए के सिवाजी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल यही है आपसे कि जो बाइडेन ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जैसा अटैक किया गया है उसी भाषा में जवाब भी दिया जाएगा, हालांकि बहुत स्पष्ट रूप से आधिकारिक बयान तो नहीं आया है, लेकिन जो बाइडेन की तरफ से ये कहा गया है कि बदला लिया जाएगा, शहादत का बदला होगा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। अगर आप ऐसे अटैक करेंगे तो उसका अंजाम भी आपको भुगतना होगा। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री ट्रूस की बात हो रही थी कि 2 महीने का टेम्परेरी सीज फायर होगा इजराइल और हमास में, और उसके ऊपर बातचीत चल रही थी। वो भी एक प्लान जो थी अमेरिका ने पेश की थी
और ऐसा लगता था शायद उस पर कोई ना कोई डेवलपमेंट हो, मगर जिस प्रकार से ये हमला हुआ है, जॉर्डन में आउटपोस्ट थी अमेरिका की, जिसको ईरान बैक मलेशिया ने ड्रोन अटैक करके 3 सैनिक मारे गए हैं और करीब करीब 30 के करीब घायल है, जिसके अंदर 10 से 12 काफी सीरियस हैं। तो मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी फैलेगी और इसके अंदर अभी अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है ईरान के अगेंस्ट, क्योंकि अभी तक तो जो यूएस और यूके हौती रिबल को यमन में टारगेट कर रहे थे, मगर अब ये साफ सुथरे शब्दों में होगा, क्योंकि अमेरिका के 3 जवान मारे गए हैं, जो पहली बार हुआ है मिडिल ईस्ट में इस लड़ाई में। तो मुझे लगता है ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और ये लड़ाई फैल सकती है। इसको उकसाने वाला एक हमला कह सकते हैं क्या? क्योंकि जॉर्डन में पहली बार अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला करना, उकसाना, और सीधे तौर पर आगे इसका अंजाम यही होगा कि अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा युद्ध में। हाँ बिल्कुल यही था। देखो जब ये लड़ाई भी स्टार्ट होने वाली थी तो ग्राउंड अटैक अमेरिका ने बोला था इजराइल को उसको थोड़ा डिले करें, क्योंकि जो सीरिया और इराक में अमेरिका की आउटपोस्ट हैं उनको वो एक प्रकार से बीफ अप करना चाहते थे, उनकी सिक्योरिटी को ठीक करना चाहते थे। मगर यहाँ पर हमला होना जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर पे और वहाँ पर अमेरिका के 3 सैनिकों का मरना, मुझे लगता है ये एक संदेश है कि लड़ाई फैलेगी, क्योंकि अमेरिका इसका बदला लेगा और अमेरिका जब बदला लेगा और उसको पता है कि ईरान बैक मलेशिया है, तो सच्चाई है कि ईरान पे भी हमला हो सकता है और ऐसे में ये लड़ाई फैलने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यही डर था कि कहीं ना कहीं अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया डायरेक्ट, और ईरान मलेशिया अगर सीरिया और इराक में भी हमला करते हैं जो अमेरिका के आउटपोस्ट है, तो फिर ये लड़ाई लंबी खिंच सकती है और फैल सकती है। मुझे लगता है ये रीजनल वार बन जाएगी अभी, और जब तक क्योंकि अमेरिका इसका बदला लेगा, और अमेरिका बदला लेगा क्योंकि उन बेसिस से जहां से हमला आया वहां से इसके ऊपर अटैक होगा, और ये साफ सुथरे शब्दों में अमेरिका ने बताया है कि इनका हम बदला लेंगे। लेकिन अब ये तो चिंता का विषय बना हुआ है कि जो मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास के बीच लगातार जंग जारी है, वो पूरे विश्व में लगातार फैलती जा रही है। इससे आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये लड़ाई फैलेगी नहीं, जब से हौती रिबल ने रेड सी पे हमला करना स्टार्ट किया, जी हाँ, तब से ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई फैलेगी, क्योंकि उसके रिस्पॉन्स में यूएस और यूके ने जो यमन में हौती रिबल के ठिकाने उस पर फायर किया है। तो मुझे लगता है कि अब वो समय ऐसा आ गया है कि सोच रहे थे कि ये लड़ाई नहीं फैलेगी, इजराइल हमास के बीच में रहेगी, मगर ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अब फैलेगी और ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि अमेरिका ईरान पे हमला कर सकता है उन पोस्टों पे जहां से ये कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये जो हमारी नजर आएगी कि आखिर अमेरिका की तरफ से अब क्या कदम उठाया जाता है, इस पर हमारी नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जी न्यूज़।